हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जून 10 2025 के बारे में। कल क्या होने की संभावना है, इस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर कवर करेंगे तीनों इंडेक्सेस को, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड सिल्वर को भी करेंगे और बिटकॉइन डॉलर की भी अपडेट आज की वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अभी रिसेंट मुझे पता चला कि सेबी की तरफ से भी और यूट्यूब की तरफ से भी बहुत सारे वीडियोस के ऊपर, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर स्ट्राइक्स आई हैं, जिस वजह से कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के तो चैनल ही उड़ा दिए गए हैं। और जितना मुझे पता है कि ज्यादातर स्ट्राइक्स उन्हीं चैनल्स पर आए हैं जो अश्योर्ड रिटर्न देते हैं, झूठे वादे करते हैं, बोलते हैं कि हम तो 1 घंटे के अंदर इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं, जो हर जगह आपको ट्रेडिंग को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि देखो मैं तो घूमने आया हुआ था और रास्ते में मैंने इतना पैसा कमा लिया, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। मतलब वो सारे काम जो सेबी मना करती है, जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, उन लोगों के साथ ऐसा किया गया है अभी तक। बट कुछ एक दो लोगों के साथ, जैसा वो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, नहीं, या घुन के साथ गेहूं पिस जाता है, कैसी कहावत है आप मुझे कमेंट करके बता देना। बट कुल मिला के बात यह है कि जब डंडा पड़ता है तो कुछ गलत लोगों के साथ कुछ सही लोग भी कभी कभी फंस जाते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो वो ऐसा, भगवान टचवुड, कुछ ऐसा ना हो। बट अगर किसी वीडियो पे स्ट्राइक आने की वजह से ऐसा कुछ हो तो इसलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे किसी न किसी एक सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो कर लें। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में है, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, स्टॉक का टेलीग्राम चैनल हो या क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल हो। तो ये एक मेरी तरफ से आप लोगों को हिदायत है कि आप लोग किसी ना किसी जगह पर मुझे फॉलो करके रखेंगे, किसी अलग प्लेटफॉर्म पर भी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग फिर से किसी ना किसी बहाने फिर से मिल जाएंगे। बाकी इस चीज के सोल्यूशन के लिए भी और अच्छा बेहतर क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं रास्ते निकाल रहा हूं। तो चलो जल्दी से आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़ो, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और चार्ट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया। आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले डेली चार्ट को ओपन करके रखा है थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन से आप लोगों को डेली मार्केट अपडेट नहीं मिली थी। 3-4 दिन नहीं, 2 दिन नहीं मिल पाई थी, ठीक है ना। तो उसको समझते हैं अभी, ठीक है। और इस बीच में सबसे बड़ी बात, जो आरबीआई ने रेपो रेट का जो बम गिराया है, तो जितने लोग मुझे 6 महीने से फॉलो कर रहे होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने कई बार वीडियोस में पहले भी बोला, जब पिछले क्वार्टर की रेपो रेट भी कम हुई थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको रेपो रेट कम होते हुए दिखाई देगी। और मुझे उम्मीद थी कि इंडिया की जो रेपो रेट है, बेसिकली जो अभी फिलहाल 5.50 चल रही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 5.50 भी चल रही है, ये 5% के आसपास या फिर 5.25% के आसपास तक आ जानी चाहिए। ऐसा मैंने आप लोगों को कई बार बोला होगा। और उस नजरिए से अगर हम देखें तो इस बार जब रेपो रेट का अनाउंसमेंट हुआ तो यूजुअली क्या था कि 5.75% की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यानी कि 6% जो चल रही थी वहां से 25 पैसे घटकर वो 5.75 हो जाए, ये हमारा प्लान था या प्लानिंग के अंदर था। बट आरबीआई ने बॉम्ब क्या गिराया, आरबीआई ने सीधा 0.5% की रेपो रेट रिड्यूस की और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। अब रेपो रेट होता क्या है, हल्का सा मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली सीन ये है कि इस तरह से आप समझ लीजिए, रेपो रेट और एक चीज होती है सीआरआर, क्योंकि सीआरआर और रेपो रेट अभी दोनों ट्रेंडिंग में है ना। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो सीआरआर होता है कैश रिजर्व, जो रिजर्व करने की रेट होती है। मतलब समझो बैंक्स के पास आप लोग पैसा डालते हो, लेकिन आप लोगों को एक विश्वास होता है कि बैंक्स कल मेरा पैसा लेके भागेगा नहीं। तो इस विश्वास को जारी रखने के लिए आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि या तो अपने एक अलग लॉकर में इतना रुपया रख के दिखाओ, या फिर आरबीआई को इतना रुपया दो। एक कैश रिजर्व करके उनको रखना पड़ता है, जो कि पिछले साल तक अभी लगभग 4.5% के आसपास चल रही थी, जिसको घटाकर पिछली बार घटाया था 4% किया था, अभी 3% के आसपास आ गए। 1% कैश रिजर्व रेट घटाना ये मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि जब बैंक्स वहां नहीं रखेंगे तो वो पैसा ऑटोमेटिकली कहाँ शिफ्ट होगा, मार्केट्स के अंदर शिफ्ट होगा, म्यूचुअल फंड्स के अंदर शिफ्ट होगा। तो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव स्टेंस था। दूसरा चीज रेपो रेट। रेपो रेट मतलब जो लोन की रेट, जिस पर जो है बैंक्स जब आरबीआई को पैसा देती है तो उसके बदले जो उनको जो है क्या बोल सकते हैं, लोन को जो रिपे करने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे देखो, आप पैसे जब बैंक को वापस करते हो तो आपको उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वैसे ही बैंक जब आरबीआई से पैसा लेता है उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिमिलरली आरबीआई जब बैंक से पैसा लेता है तो उसके ऊपर भी आपको रिटर्न देता है। तो रेपो रेट जो है वो 6% से घटाकर 5.5% हो गई है। इसका सीधा सीधा सा मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो एफडी होती है, ठीक है ना, फिक्स डिपॉजिट, उसके इंटरेस्ट रेट डाउन चले जाएंगे, जो कि अभी आज से 3-6 महीने पहले आपको 7.5% के आसपास मिल जाती थी एफडी, अभी 7% मिल रही होगी। अभी वो घटकर 6.5% के आसपास आ जाएगी।
क्योंकि बैंक्स का प्रोसेस क्या होता है कि जो रेपो रेट होती है उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा रख के आपको एवरेज दे देते हैं। कुछ बैंक्स तो इतनी काम चोरी करते हैं कि उसमें भी 0.75% ऊपर देते हैं। ठीक है, समझ गए। दूसरा असर क्या पड़ता है, लोन लोन के जो रेट होते हैं वो घट जाते हैं। मतलब कि अभी बैंक अगर आप देखोगे अभी होम लोन यूजुअली आपको कितने में मिलता है, 8.4 8.7। कोई एसबीआई में अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है तो मैक्स टू मैक्स 8.25% पर आपको मिल जाता है। क्यों, कैसे मिलता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। जैसे 6% रेपो रेट था, 2% जो है सारे बैंक्स अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट रखते हैं और इसके बाद वो अपना मार्जिन ऐड करते हैं। तो आरबीआई जैसे एसबीआई है, गवर्नमेंट बैंक है, तो आपको 0.25 यानी कि 6.25 पर भी दे देता है, 6.3 पर भी दे देता है, 6.4 पर भी दे देता है। समझ रहे हो। तो अगर आपको कोई भी बैंक लोन दे रहा है तो रेपो रेट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस 0.5% मार्जिन के अंदर अगर दे रहा है तो ठीक है। लेकिन कुछ बैंक्स अभी भी आपको 9% दे रहे होंगे, एनबीएफसी आपको जो है 11-12% दे रहे होंगे। तो ये सब चीजें बस उनके प्रॉफिट बनाने के तरीके होते हैं। अदरवाइज इस तरीके से बैंक्स जो है ऑपरेशंस करते हैं अपने यूजुअली। अब रेपो रेट गिर गई, रेपो रेट घटकर जो है 5.5 आ गई, तो 0.5% आपके लोन के रेट भी घट जाएंगे। अगर आपने पहले से कोई फ्लोटिंग लोन ले रखा है, जैसे होम लोन होता है, बिजनेस लोन्स होते हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप सोचो जब ये पैसा मार्केट में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स इन्हीं में जाएगा। तो ये चीज मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है और उसी का रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला 6 जून वाले अनाउंसमेंट के बाद। ये एक बड़ी जो है बुलिश कैंडलस्टिक हमें यहाँ देखने को मिली। और जो ये रेंज चल रही थी पिछले 10-15 दिन से, वेट हो रहा था कि आरबीआई क्या बोलने वाला है, इस बार रेपो रेट कितना गिरेगा। मुझे ऐसा लगता है 0.25 गिरता तो आपको ऐसा मूव देखने को नहीं मिलता। बट 0.5% गिरने से हुआ क्या है कि पूरे आप समझ लीजिए वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं आरबीआई ने ये स्टेटमेंट पहुंचा दिया है दुनिया को कि भैया देखो पैसा जो है हमारी मार्केट्स के अंदर लगाना तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि हमारी मार्केट्स के अंदर पैसा लोग लगा रहे हैं। तो अगर हम देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से, इंडियन मार्केट्स के हिसाब से, हर नजरिए से ये बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो भी ऐसे वक्त में जहां पर 2-3 जगह युद्ध चल रहा है और अभी अभी हमने किसी एक कंट्री को बहुत बढ़िया तरीके से धोया हो। है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और उसका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल भी रहा है। तो अभी क्या प्लान करें निफ्टी 50 में, तो देखो आप लोगों को पता है कि मैं कई बार आप लोगों को से बोलता रहा हूं कि दिसंबर हाई एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जो मैं आप लोगों को पिछले 2 महीने से समझा रहा हूं, अप्रैल के बाद से स्पेशली, कि मई के अंदर हमने देखा दिसंबर हाई ने कितना ज्यादा रिएक्ट किया, मार्केट ने लगभग इसी के चारों तरफ साइडवेज मूव किया। इसके बाद मैंने आपको जो वीडियो में पूरे महीने के लिए बताता हूँ, जून वाले महीने मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो ये मार्केट को अगर तोड़ना ही नहीं चाहिए, अगर उसे नीचे जाना है। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट जो है मोर लाइकली ऊपर जाएगी। ये वाला लेवल 25,235 का लेवल, अगर आप लोगों को याद है, जो लोग मार्च से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब मार्च के बाद अचानक से वीडियो एकदम से, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, मार्च के बाद अचानक से मार्केट पंप होना शुरू किया था, तो मैंने आपको बोला था दिस इज द मैक्स लिमिट। अगर ये पार होता है तो फिर भाई मार्केट मोर लाइकली एटीएच की तरफ जाएगी, ये मेरा प्लान था। तो अभी जब ये ब्रेक हो गया है तो मार्केट ने पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ दे दिया है। मतलब ये जो रेंज हाई ब्रेक हुआ है, दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है कि हाँ भाई मार्केट के अंदर दम है। बट एक चीज क्या हुई है यहाँ पर, अभी मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। देखो ध्यान से, मार्केट ने ओपनिंग दी है, क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दी है। हालांकि इसके ऊपर ट्रेड करना ही साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर दे, इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो बहुत ही इजी हो जाएगा और हम लोग तसल्ली से बैठ सकते हैं कि मार्केट एटीएच की तरफ जा रही है। तो फिलहाल के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, 25,235 का लेवल ध्यान रखना है और हमारा ये रेंज हाई। अब अगर मार्केट दिसंबर हाई के नीचे आता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं है, सब खाली है। 24,378 सीधा आएगा, ये 500 पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे से मैंने सारे लेवल्स हटा दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने प्रीवियस वीक क्लोजिंग मार्क कर ली है, क्योंकि ये गैप छूट गया है। तो हो सकता है इस वीक के दौरान मार्केट घूमते फिरते ये गैप करने आए तब ऊपर जाए। अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे की सोचेंगे बेरिश प्लान। फिलहाल के लिए मार्केट में कोई बेरिशनेस दिखाई नहीं दे रही है। कल पर्टिकुलर डे बेरिश हो सकता है, तो वो हो सकता है शुरुआत में मार्केट इस जोन को फिल करने के लिए अगर एक इंट्राडे बेरिश मूव दिखाए तो ये था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। 3-4 दिन बाद दे रहा हूं तो अपडेट आ रही है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को समझाऊं कि मार्केट में एक्चुअली में चल क्या रहा है। अब बात करते हैं इंट्राडे। कल के लिए आपके पास 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये मैंने आज टेलीग्राम चैनल में पोस्ट भी किए थे, फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो आपको क्या देखना है, देखो मार्केट अभी फिलहाल रेंज हाई के नीचे ही है, तो मोर लाइकली मार्केट के अंदर अभी भी बेरिश सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर गया होता तो सीधा सा था, हमें पता था 25,235 को कल सुबह टारगेट करना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर मार्केट इस लो के नीचे जाती है तो मोर लाइकली इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। उस केस में आपका 25,000 का जो लेवल है, ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है।
तो आप ये 4 लेवल अपने पास मार्क करके रख लीजिए। इसके अलावा फिलहाल कोई नया लेवल आपको ऐड करने की नीड नहीं है। अगर मॉर्निंग में ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, उसके हिसाब से अगर हम लोग कोई नया लेवल ऐड होता है तो मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम में पोस्ट कर ही दूंगा। ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने पूरे धागे खोल दिए। बैंक निफ्टी ने कहा भैया अब तो हम आगे बढ़ेंगे, और CRR कैश रिजर्व रेट कम होने का जो असर है वो सीधा बैंकिंग स्टॉक्स पे देखने को आपको मिला 6 जून को, क्योंकि अब बैंक्स को जो है कम पैसा वहां रखना पड़ेगा, तो वो ज्यादा पैसा मार्केट्स में लगा पाएंगे, ज्यादा पैसे को लोन दे पाएंगे, ज्यादा पैसे को यूज कर पाएंगे। आप समझिए कि आपको गवर्नमेंट ने बोला कोई काम करने के लिए कि इतनी सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट बोले चलो सिक्योरिटी को घटा देते हैं। और 1% घटाना, आप समझिए जो चीज 4% थी उसको सीधा 1% घटा दिया। हालांकि कल ही नहीं घटा दिया, इसको इन्होंने बोला है 0.25 करके हम अगले 4 क्वार्टर में घटाएंगे, यानी कि इसे 1 साल लगेगा। बट 1 साल अगर आप देखोगे तो जितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ही काम करते हैं, हमारी तरह आपकी तरह नहीं कि इंट्राडे में कितना प्रॉफिट बना। उनका तो हिसाब सिंपल सा है। तो आने वाले 1 साल में इनका, क्योंकि वो पैसा रिलीज होता रहेगा तो उनको पता है इसका बेनिफिट मिलेगा, और वही चीज हमें यहाँ देखने को मिली। उससे चीज क्या हुई कि अप्रैल हाई फाइनली ब्रेक हो गया। कितने दिन बाद, सोचिए पूरे मई के महीने जिस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। इसीलिए बोलते हैं फंडामेंटल्स ड्राइव्स द मार्केट। सर अगर फंडामेंटल ड्राइव करता है तो टेक्निकल एनालिसिस का क्या काम है, बताता हूँ, लाइन पूरी सुनो। फंडामेंटल ड्राइव्स द मार्केट बट टेक्निकल एनालिसिस टाइम्स द मार्केट। तो मार्केट को ड्राइव तो ये करते हैं, लेकिन टाइमिंग्स करना, एंट्री एग्जिट कहाँ लेना है, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है। और टेक्निकल एनालिसिस से याद आया, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को इंक्लूड करते हुए एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज मैंने चैनल पर जारी करके रखी है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स, उस प्लेलिस्ट में जाकर 3 वीडियो आ चुकी हैं। चौथा चैप्टर आने वाला, और जब चौथा चैप्टर आएगा ना आप लोग हिल जाओगे, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होते हैं, दूसरे और तीसरे पार्ट में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है और आपको शुरुआत करते हुए क्या क्या आना चाहिए। बट चौथे पार्ट में मैं प्योर स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जो आत्मा है, इस पूरे कंसेप्ट की जो रियल में सोल होती है, जिसको सीखे बिना कुछ है ही नहीं, वो टॉपिक लेके आ रहा हूँ इस फ्राइडे को। तो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग, ठीक है। खैर अब बैंक निफ्टी की बात करें कल के लिए, तो अब देखो बैंक निफ्टी में आप लोगों को पता है कि अप्रैल हाई के ऊपर हमारा सिर्फ एक ही टारगेट था 58,650 का। कितने का? 58,650 का। तो इस बीच में कुछ खास है नहीं। मिड टर्म या स्विंग टारगेट मेरा जो है अब यही है। बीच में क्या हो सकता है, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए या अप्रैल हाई को टेस्ट करने के लिए आ सकती है। तो जब तक मार्केट अप्रैल हाई के ऊपर है, आई वुड प्लान कि मार्केट इस तरफ से जाए। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो हमारे पास प्लान बहुत ही सिंपल सा है कि मार्केट हो सकता है कल परसों 1-2 दिन यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत खिल करे, लेकिन उसके अलावा नीचे की ऊपर की तरफ आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपको क्या क्या लेवल आप मार्क करके रख सकते हो, सबसे सिंपल, पहले आप प्रीवियस वीक क्लोजिंग को यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको आपके सामने ही मार्क कर रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ। और याद रखिए कभी भी आप प्रीवियस वीक क्लोजिंग, प्रीवियस डे क्लोजिंग जब भी मार्क करें, हमेशा डेली या डेली से ऊपर वाले टाइम फ्रेम से मार्क करें। ठीक है, तो मैं जब क्योंकि प्रीवियस वीक क्लोजिंग मार्क कर रहा हूँ इसलिए मैं वीकली चार्ट से कर रहा हूँ। इससे इन सारी चीजों से फायदा ये होते हैं कि अगर आप सही जगह से मार्क करते हो तो आप पोस्ट सेटलमेंट प्राइस से बच जाते हो, जो 3:35 के बाद होता है उसको यूज करते हो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस को यूज नहीं करते हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऑब्वियसली अब आप बैंक निफ्टी में डेली कैसे ट्रेड करेंगे, हर रोज का प्रीवियस डे हाई आप मार्क किया करेंगे, जैसे आज का 57,000 है, उसके बाद प्रीवियस डे का क्लोजिंग मार्क करेंगे। ठीक है, ये दोनों मार्क करेंगे और प्रीवियस डे का लो आप मार्क करेंगे। यहाँ पे लो मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर गैप है, तो आपके लिए गैप ही सपोर्ट है। और ये 2 मार्क करके आप बुलिश की तरफ प्लान करना शुरू करोगे। जितनी बार भी डिप्स आएंगे उनको शॉर्ट करने की जगह पर उन पे बाई करने की अपॉर्चुनिटीज देखोगे। कब तक? जब तक मार्केट अप्रैल हाई के ऊपर है। ये आपका बैंक निफ्टी का प्लान है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, डेली चार्ट पर चलते हैं सेम, लेकिन सेंसेक्स अभी भी इन सब में सबसे पीछे है अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो अभी भी मई के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। आप देख सकते हो 82,718 का। तो ये चीज बताती है कि इस बीच जो न्यूज आई है उससे जो है सेक्टोरियल मूवमेंट हमें देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हम लोगों को डिफेंस स्टॉक के अंदर भागने को देखने को मिला कि डिफेंस स्टॉक्स भागे। क्यों भागे? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इतनी बड़ी थी कि समझ में आया कि हमारा डिफेंस सेक्टर अब वो डिफेंस सेक्टर नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले था। आज हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत हो चुका है, आत्मनिर्भर हो चुका है, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कुछ शुरुआत है, बहुत छोटी शुरुआत है। ऑब्वियसली हमारा अभी भी 80%, 70%, 80 से 82% जो डिफेंस का आइटम है, इक्विपमेंट्स है, वो बाहर से ही आ रहा है। लेकिन चलो कुछ तो जाना शुरू हुआ, कुछ तो अपने आप से बनना शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव न्यूज थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा, अभी बैंकिंग का मैंने आप लोगों को दिखाया, उसकी वजह से बैंक्स के अंदर एकदम से आया मूव।
तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो सेक्टोरियल मूवमेंट अभी इधर रिसेंट में देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों के अंदर आपको वो वाला मूव देखने को नहीं मिला जो आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आपको उस चीज को समझना है। ये चीज दर्शाता है कि अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स ऊपर जाना भी चाहते हैं तो ये एक रैपिड मूव की तरह नहीं जाना चाहते, ये स्लोली जाना चाहते हैं, या फिर इस आने वाले क्वार्टर में लगभग ये सिर्फ कंसोलिडेट करना चाहते हैं। ऐसा कोई मोमेंटम इनका बनाने का सीन नहीं है। या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई स्टॉक आपको आपने ऐसे ही बाई करा, पूरी मार्केट भाग रही है, बहुत तेज रिटर्न्स दे दे या बहुत अच्छी उसमें ग्रोथ आ जाए, तो ऐसा सोचना थोड़ा सा मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होगी। तो स्टॉक्स बहुत चुनकर सेलेक्ट कीजिए, सेक्टर वाइज कीजिए। अब आपका क्वेश्चन कमेंट यही आने वाला, सर आप ही बता दो कौन सा सेक्टर है। अरे भाई रुके रहो, एक ही वीडियो में सब नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये सारे काम करने वाला हूँ। मैंने आपको बोला ना आई एम बैक, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आना शुरू होंगी, स्टॉक्स आने शुरू होंगे वीडियोस के अंदर, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर आप सिंपली क्या करेंगे, आप प्रीवियस वीक क्लोजिंग ऑब्वियसली मार्क करके रखेंगे, तो आप डेली चार्ट पर जाकर प्रीवियस वीक की क्लोजिंग अपने चार्ट पर मार्क कर लेंगे, जिसका प्राइस है 82,188। कितना है ये? 82,188। इसको आप मार्क कर लेंगे और दिसंबर हाई को मार्क करके रखेंगे 82,320, और ऊपर की तरफ 82,718 के लेवल को आप मार्क करके रखेंगे, ठीक है। इन तीनों लेवल को मार्क करके रखिए, ये तीनों कल आपके काम आ सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग नेचुरल गैस की। चलो नेचुरल गैस ओपन है यहाँ पर, तो नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा नेचुरल गैस की लास्ट हम लोगों ने जो अपडेट दी थी वो यहाँ पर अपडेट दी थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हमने यहाँ से रिजेक्शन देखा था, फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है बुलिश मूव देखा था, और इसके बाद हमारा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। बट ऑल ऑफ ए सडन एक न्यूज आती है, वो जो अटैक हुआ था, ठीक है, और मार्केट जो नेचुरल गैस की है वो बहुत ही तेजी से पंप हो जाती है, और ऊपर आने के बाद सीधा वही हमारे 328 के आसपास ही ओपन होती है, मार्केट जाती है 295 पर रिटेस्ट करती है, वापस आती है, फिर से यहाँ पर रिजेक्शन फेस करती है। तो कुल मिला के बात क्या है, आप ये देख सकते हो, पहले ये वाला लेवल, एक ये वाला लेवल, ठीक है, और एक ये वाला लेवल, ये तीनों लेवल कहीं ना कहीं प्राइस को रेंज के अंदर घुमा रहे हैं। अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया है, आज की क्लोजिंग अगर इसके नीचे होती है, जो प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ, ये लो है हमारा 311 का। तो अगर मार्केट 311 के नीचे जाती है तो फिर आपको टारगेट सीधा 295 करना है, बीच में ये कुछ नहीं है, ये सीधा खाली है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक शॉर्ट ट्रेड आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही 295 ब्रेक होगा उसके बाद आप इस गैप को फिल करते हुए देखेंगे तो 285 नेक्स्ट आप टारगेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए नेचुरल गैस पर जो हमारा बायस रहता है वो बेरिश ही रहता है। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में अगर आप लोगों को ध्यान है तो हम लोगों ने जब ये कैंडल स्टिक आई थी, जब यूक्रेन ने अटैक किया था वापस से रशिया के ऊपर, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अब तो हमारे पास 99,000 ही रेजिस्टेंस है। आप लोगों ने देखा मार्केट गई 99,000 के बाद, ठीक है, और पिछले 3-4 दिनों में मार्केट ने वापस से रिजेक्शन देखा। लेकिन सेम आपको अभी फिलहाल जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर देती, आपको समझना है कि गोल्ड अल्टीमेटली इसी रेंज के बीच में है, और यही 3 लेवल आपके काम के हैं। ना बेरिश होइए ना बुलिश होइए, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड इतना ज्यादा पंप हो चुका है, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इसका बनता है। तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश बेरिश मत होइए। हाँ, अगर आप मिड टर्म प्लान कर रहे हो तब अलग बात है, तब आप ऑब्वियसली बुलिश की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अभी भी कोई डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्टिंग नहीं दी है। सिल्वर ऑन दी अदर हैंड हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, ये बात मैंने आप लोगों से की थी पिछले वीडियो में जब मैंने सिल्वर का अपडेट देखा था, तब भी कि मार्केट जैसे ही जो है यहाँ के ऊपर चलेगा और 102 को ब्रेक करेगा, ये लेवल ब्रेक करते 107 का टारगेट होगा। और आप देख सकते हैं सिल्वर ने कितनी तेजी से मोमेंटम पकड़ा है। जब मेरे लेवल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है तो आप अक्सर देखते हो प्राइस जो है बहुत तेजी से पंप होकर जाता है। वो आपने कई बार देखा, चाहे वो आपने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के मूव में देखा था, चाहे आप वही मूव यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में देख रहे हैं, और गोल्ड में तो कितनी बार आप लोगों ने देखा। तो उसका एक कारण होता है, और ये कारण मैं आपको फ्राइडे वाली वीडियो में समझाने वाला हूँ। फ्राइडे को जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का 4th वीडियो आ रहा है वो देखना बिल्कुल मत भूलना। नहीं, उस वीडियो से अकेले नहीं समझोगे, इस पूरे सीरीज से समझोगे पूरा डिटेल में, बट इसको समझने की शुरुआत उस वीडियो से होने वाली है। तो थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट को मैं सही कर देता हूं, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की, ठीक है। बिटकॉइन डॉलर की अगर हम बात करें तो क्या जबरदस्त, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, आई डोंट नो कि आप लोगों को ध्यान है कि नहीं है, लेकिन बिटकॉइन डॉलर के ऊपर क्या हम लोगों ने ट्रेड किया था, प्लान बहुत ही जबरदस्त हम लोगों ने प्लान किया था, है ना। हम लोगों का प्लान था कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हमारा प्लान था 106 के से 102 जाएगा, और ये बहुत ही बढ़िया जबरदस्त ट्रेड बना है, और बहुत सारे मैसेजेस आए इस ट्रेड को लेकर के बिटकॉइन का ये वाला शॉर्ट सर आपने कैसे दिया, बहुत ही शानदार था।
तो लास्ट संडे जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि मार्केट क्यों गिरना चाहिए, 102 तक क्यों आना चाहिए, और अगर 102 पर रिवर्सल नहीं दिया तो 99,475 को क्यों सपोर्ट बनाना चाहिए। हालांकि मार्केट ने यहीं पर आपको, अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे, अच्छा खासा रिवर्सल सेटअप आपको यहाँ पर दिया था, और फिर वही मूव आया एंड देन मार्केट इसके ऊपर आ गया। तो जब इसके ऊपर आ ही गया है, आज की क्लोजिंग इसके ऊपर होते ही फिर हम लोग टारगेट करेंगे वापस से 109, 588। इवन मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर मार्केट ऊपर जाता है या इसके ऊपर क्लोज होकर ऊपर जाना शुरू करता है तो ये एक छोटा टारगेट है। टारगेट इस बार ये वाला हाई होना चाहिए जो कि 111K है, एंड आई थिंक इससे ज्यादा जाना चाहिए, बट ज्यादा की बातें तब करेंगे जब हमारा 11K का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी क्रिप्टो यूजर्स और क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए एक और अनाउंसमेंट आने वाली है, जो अनाउंसमेंट यूट्यूब पर नहीं आएगी, सिर्फ क्रिप्टो के टेलीग्राम चैनल में आएगी। तो अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडर हैं और आपने क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ और चीजें मैं करने की सोच रहा हूँ, फ्री, पेड नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पैसा, ठीक है, पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि क्रिप्टो के लिए मैं टीम थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और बाकी कामों के लिए भी टीम बढ़ा रहा हूँ। तो वो एक दो लोग आ गए हैं टीम में, तो मुझे लगता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर सकता हूँ, तो उसमें कोशिश करते हैं, है ना। तो आप लोग क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करके रखा है चैनल, आपको मेरे वीडियोस समझ में आते हैं, आपको लगता है कि ये तरीका सही है ट्रेड करने का, आपको लगता है इससे मुझे हेल्प मिलती है, तो आप मुझे किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो जरूर करें, चाहे वो मेरे टेलीग्राम चैनल को करें, चाहे ट्विटर को करें, यानी कि एक्स को करें, या इंस्टाग्राम को करें। और उसका कारण इतना सा है, जब तक हमारे पास इसका अल्टरनेटिव नहीं बन जाता है, मैं अल्टरनेटिव ही बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, और सब फ्री होने वाला है, डोंट वरी, कोई पेड नहीं होगा। तो वो जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोग किसी ना किसी तरह से मुझे याद रखें, वो जरूरी है, और मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सारे लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लेना है, किसी फेक चैनल में नहीं पहुंचना, मेरा नाम कहीं पे सर्च मत करना, फेक जगह पहुंच जाओगे, क्योंकि फेक चैनल भी बने हुए मेरे नाम से, वो आपसे पैसा मांग सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सर्विस के नाम पर मेरी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।